ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने ओपन कर दिए, फ़ोन लाइन, और आप चर्चा कर सकते हो किसी खबर को लेकर, तो चर्चा भी कीजिए, और कुछ सवाल हैं तो वो भी हमसे करिए, और साथ ही कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। अब हम लौटते हैं वापस चर्चा पर। सूबे की खबरों की बात करते हैं। बड़ी अहम खबर यहाँ पर लगी हुई है, तमाम अखबारों में लगी हुई है। 32,600 टीचर की नियुक्ति अवैध घोषित यहाँ हो पे गई। थोड़ा सा करेक्शन है रेखा, 3206 हैं ये संख्या जो है। 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का मामला है। जिस मामले में हम देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को दोषी करार दिया जा चुका है, और यहाँ संजीव कुमार आईएएस जो है, इनकी भी फोटो लगी हुई है। तो इनमें से सारे के सारे 3206 टीचर्स की नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया गया है। इनमें से कुछ टीचर्स को राहत मिली है, यानी कि 221 टीचरों की जो बहाली हुई है उसे कोर्ट ने सही ठहराया है। मतलब उन लोगों को मुक्त कर दिया है इस निरस्तीकरण में, यानी कि 2985 शिक्षक जो कि जेबीटी के स्तर पे जिनकी नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। समस्या खड़ी हुई है सबके सामने। बिल्कुल। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखिए हमने कल गीता भुक्कल मैडम को सुना, उनसे जब फौरी रिएक्शन लिया गया कि मैडम आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने बड़ा संयमित सा स्टेटमेंट दिया। क्योंकि देखिए ये मामला चाहे जितना भी गड़बड़ रहा हो और इस पे जितनी भी सियासत हुई हो, जिसको भी सजा काटनी है काट रहा है, या आगे जैसी भी उसकी लड़ाई हो, इसमें सरकार के सामने कॉलर हैं हमारे साथ, आप सुन लें उन्हें। पहले हमारे साथ करनाल से वीरेंद्र मेहता जुड़े हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी ऐसा है जी, अभी आप शरद पवार के बारे में बात कर रहे थे जी। तो ऐसा है जी, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अब आप आ गई, इनमें मेरे को ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। क्योंकि इसका बेस ऐसे हुआ कि सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे पे संगमा से शुरू हुई थी एनसीपी की पार्टी। शरद पवार ने भ्रष्टाचार का साथ दिया, उसी विदेशी महिला का साथ दिया, उसी तरह सेम अब आपने वही किया जो एनसीपी ने किया था। शरद पवार ने उसी ताकत पे ब्लैकमेल करके कई बार घपले नजर आए, आपके चैनल ने भी दिखाए, फोटो भी दिखाई, उनके वो शेयर, लड़की के शेयर, ये वो बहुत कुछ दिखाया, बहुत बड़े बड़े घपले थे। सुप्रिया सुले की बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस उसी तरह आपने भी यही किया, कांग्रेस का साथ दे दिया, भ्रष्ट का साथ दिया तो भ्रष्ट बनना तय। उसी तरह आज बीजेपी के ऊपर भी वो हुआ है, कोलगेट के ऊपर जी बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुई है, सीबीआई ने करी है, एक भाजपा नेता के ऊपर भी जी। तो ये सारे एक है, और ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इससे कुछ नहीं होना। आपका सिर्फ जो शरीफ आदमी है, पार्टी बाजी ज्यादा बढ़ जाएगी, पार्टी बाजी बढ़ने के साथ शरीफ लोगों को तंग किया जाएगा। जो आम जनता है वो अफसरशाही के ऊपर हैवी हो जाएगी, अफसर काम करना खत्म कर देंगे, ये हालात हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी राय का स्वागत करते हैं। और दरअसल इसी केंद्र पे हम चर्चा भी कर रहे थे कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है। और बड़ी बात इन्होंने कही है जिसपे शायद ऐसा हो शायद ऐसा ना हो, भविष्य के गर्त में छुपी हुई बातें हैं कि संगमा के साथ, शरद पवार के साथ पीए संगमा आए थे, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनके साथ बिहार के एक नेता थे तारिक अनवर। इन तीनों लोगों ने मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, और बाद में क्या हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पे संगमा तो भले अलग चल रहे हैं, लेकिन शरद पवार साहब और तारिक अनवर साहब तोल मोल का भाव करके कांग्रेस पार्टी के साथ यूपीए के हिस्सा हैं ही। आज नाराजगी आ रही है, देखते हैं कांग्रेस कैसे मैनेज करती है उन्हें। क्या आपका भी यही हश्र होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत भी कांग्रेस विरोध पे जी। तो एक सवाल है जो कि लोगों के मन में है, और ये सवाल धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है, क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं है कि जादू हो रहा है, सब सिस्टम में है हमारे। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं जींद से, शमशेर। शमशेर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी हाँ जी, केजरीवाल साहब ने जी एक हेल्पलाइन नंबर चालू की है जी आम आदमी की सहायता के लिए जी। ओके बेरा जी, कोई नंबर कॉल झूठी आएगी, सत्य आएगी किसी अफसर के खिलाफ जी। तो दो चीज तो उसके सामने है जी, उन पर कार्रवाई करते जी। पहले एक तो राखी बिरला था जी, जिसने झूठी दरखास्त एफआईआर दर्ज कराई थी किसी बच्चे की जी, और दूसरी प्रशांत भूषण की जी। इन दो चीजों पर कार्रवाई करते जी। पहले तो पता चलेगा हेल्पलाइन नंबर आएगा भी, सहायता करेगा अगर नहीं करेगा। और एक जी
एनडीए की सरकार आए तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए जी, ये घोषणा अभी से करनी चाहिए जी एनडीए की सरकार को। इसका फायदा मिलेगा एनडीए को, आपका मानना है? हाँ बिल्कुल मिलेगा जी। और इसको सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने दिया है जी, ये समय से पहले दे दिया जी। जी, मतलब इसमें भी राजनीति है और हमारे दर्शक जो आम जनता है वो सारी बातों को जानती हैं, बहुत कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी चर्चा को चार चांद आप ही लगाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रोहतक से भी शमशेर जुड़े हैं। शमशेर जी नमस्कार। नमस्ते जी। सर नमस्ते। हाँ जी, ये मैं प्रशांत भूषण द्वारा बार बार जो कश्मीर के बारे में बयान दिए जा रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। ये इन बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केजरीवाल को इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बयान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में दिए थे। जो मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते तो इन्हें अलग होने की आजादी दे दी जाए। और बहुत से देशभक्त कांग्रेसी थे, उन्होंने उनका जोरदार विरोध किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको सबको ये कह के सबको चुप करा दिया कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता सबको है। और उसी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फार्मूले से देश का बंटवारा हो गया। तो इस प्रकार के बयान प्रशांत भूषण द्वारा दिए जा रहे हैं, ये अपने देश के साथ गद्दारी है दुश्मन देश। तो लगातार 60 साल से ये प्रयत्न कर ही रहा है। और दुश्मन देश का उद्देश्य कश्मीर हासिल करना नहीं, पूरे भारत पर कब्जा करना है। तो ये प्रशांत भूषण जैसे लोगों को कश्मीर घाटी में भर्ती करके जबरदस्ती वहां बॉर्डर पर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहस का विषय है, हो सकता है हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमले करना ठीक नहीं है। आपने सही कहा कि इस पे हम इतने उदार नहीं हो सकते कि कोई भी आए और हमें तमाचा मार जाए उसके बाद हम कहें कि हम उदार हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो उदारता की भी हद होती है। बहरहाल ये चर्चा का विषय है, लेकिन निंदनीय ये है कि किसी बात के बाद आप किसी के साथ लत्तम जुत्तम पे उतारू हो जाएं। जी, तो इस तरीके का विरोध बिल्कुल सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं रेखा, और कुछ और खबरें हैं, जैसा कि हमने जेबीटी वाले मसले पे बात की। एक और बिल्कुल सुनिए आप। गुड़गांव से हमारे साथ राम जुड़े हैं। राम जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। मनीष जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? सर जी बढ़िया। फरमाएं सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जो कल मैंने क्वेश्चन किया था, मेरा सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जाए। अब बढ़िया सर, मेरा कहने का मतलब ये, जो कल क्वेश्चन किया था मैंने ये कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार को दूर किस तरह किया जा सकता है जी। और जो आज भ्रूण हत्या क्यों हो रही है इसके बारे में, पहले का गुरु और आज का गुरु ये कैसा है, पहले का जोशी आज का जोशी कैसा है, दूसरा जो अभी मुलायम सिंह जी है उनका वो चल रहा है सैफई महोत्सव। मेरा मतलब ये कि हमारी राजनीति इतनी सतर पे नीचे गिर गई है कि उसका कोई अंत नहीं है। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जी, जो जिस बहन को, जिस लड़की को हम पूछते हैं, उसके पैर छूते हैं, लक्ष्मी बताते हैं, उसको हम मतलब रोड के ऊपर खड़ा करके नहीं इस तरह कर रहे हैं। बहनों को भी ये सोचना चाहिए, लक्ष्मी का रूप बताना चाहिए देश को कि वास्तव में क्या है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और इन मसलों पे विचार रखने के लिए, खासतौर पे मुलायम सिंह को शामिल करने के लिए। मुलायम सिंह पे हम लौटेंगे, लेकिन प्रदेश के अंदर सब कुछ मुलायम नहीं है। सरकार के सामने भी, सरकार का भी जो रिएक्शन हमने सुना कल शिक्षा मंत्री महोदया का, बहुत सजग तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया इस पूरे मसले पे कि आप ही लोगों के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है। और इस मामले में अगर जेबीटी में जो नियुक्त हुए थे उनको झटका लगा है तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। मतलब दोनों तरफ सरकार साध रही है। सरकार को मालूम है कि इतनी की संख्या में जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वोट सिर्फ इन्हीं के होते हैं, इनके आश्रितों के वोट होते हैं, इनके साथ जो जानने वाले लोग हैं, इनके पड़ोसियों के भी वोट होते हैं। सरकार के मन में ये डर समाया होगा कि कहीं इससे हमारी छवि को लेकर गलत मैसेज ना जाए कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए और इसका जो नतीजा होगा वो हमारे लिए ठीक ना हो, इसलिए हमें सुलझे हुए बयान देने हैं। तो बड़ी बारीक राजनीति यहाँ पे की गई बयान के द्वारा, गीता भुक्कल मैडम के द्वारा, कि यहाँ पे विकल्प खुले हुए हैं। जो टीचर्स यहाँ पे जिनकी नियुक्तियां रद्द हुई हैं, बाकी कुछ मोटी बातें हैं इस फैसले में, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कोई रिकवरी नहीं है इन शिक्षकों से, और चूंकि रिकवरी नहीं है, साथ के साथ जो बकाया है इनको देके
इनको अलविदा कहा जाए। कुछ टीचर्स को राहत दी गई है, उनके नियुक्ति को सही पाया गया और साथ के साथ कोर्ट ने एक व्यवस्था और की है यहाँ पे, वो ये कि इन टीचर्स में से जिनका नाम फिर से सही पाया जाता है, दोनों लिस्ट के आधार पे, पहली और दूसरी, उनको फिर से नियुक्ति मिल सकती है। यानी कि वहां पे अदालत ने थोड़ी गुंजाइश रखी है, लेकिन यहां पे टीचर्स ने कड़ा रुख दिखाया है। इन्होंने कहा है कि हम डबल बेंच की तो बात ही छोड़, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इस मसले पे लड़ेंगे, क्योंकि हमने 14 साल तक नौकरी की है जी। तो इस पे सरकार आगे भी नरम ही दिखेगी। ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला की बात अलग है, वहां पे हमले बोलना अलग है, लेकिन टीचर्स के साथ ये हुआ है तो ये बुनियादी तौर पे रोजगार से कनेक्टेड इशू होता है। किसी की नौकरी जाना और उसका ये मैसेज जाना कि इन साहब के कार्यकाल में नौकरी गई थी, इस मैसेज का प्रसार होना सरकार के लिए ठीक नहीं है। सरकार इस बात को समझती है। जी, हमारे साथ गुड़गांव से अजय जुड़े हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर नमस्कार। ये तो ऐसा है सर, जो क्या कांग्रेस के हस्बैंड है, आपको ध्यान हो तो हुड्डा साहब ने ये कहा था पहले पर्याप्त जयका चौटाला को छोड़ाइए, और इन्होंने कानूनी सलाह करके लिया इनकी ये भर्तियां जो कैंसिल की है, इसीलिए भर्तियां इनकी कैंसिल की है जिससे कि चौटाला साहब को फंसाया जाए। अगर ये चौटाला इस जगह में भर्तियां कैंसिल नहीं होती तो चौटाला साहब को जो है क्या आसान हो जाता, तो जो है क्या भर्तियां की कैंसिल करके इन्होंने कानूनी हुड्डा साहब ने राय लेकर के लिया, इनकी भर्तियां कैंसिल की, इनके पेट पे लात मारी है। और जो है ये आप ये देखिए लालू यादव को निकाल लिया क्योंकि कांग्रेस के साथ है जी। मतलब मामले को और गंभीर बनाने के लिए ऐसा किया गया है सरकार की तरफ से, आपका मानना है? हाँ जी हाँ। और देखिए ना, फिर लालू यादव को निकाल लिया जो कि पूरे उसको प्रूफ हो गए, सारे केस जो है क्या है इस पर पूरी प्रूफ हो गई है। अब कांग्रेस का पिट्ठू बन गया जो है क्या उसकी जो वो ले रहा है, ये तो जिसको फंसाना चाहे फंसा देते हैं, जिनको निकालना चाहे निकाल लेते हैं जी। और इनको ये नहीं पता क्या नाम है कितना रोष है पब्लिक में। अभी 2-4 महीने इलेक्शन में देखो, अब पब्लिक इस सड़कों पर आ जाएगी। एक इन्होंने बुढ़े 80 साल के आदमी को फंसा दिया जी। सर देखिए ना, जब पब्लिक अभी जब चुप बैठी है क्योंकि ये जो है क्या ये किसी की नहीं सुनते। अब आम आदमी की पार्टी ने सुना दिया इनको, कांग्रेसियों को 4 डिस्ट्रिक्टों 4 जिलों में सुना दिया इनको जी। तो ये अभी जो है सुन नहीं रहे, अभी उनको जो है जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे ना जी, उस दिन पब्लिक सामने आएगी जी। सर बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, और आपका भी एंगल ये झलकाता है। देखिए कैसे कैसे मैसेज जाते हैं ऐसे फैसलों के, और इसमें सरकार कितनी पसुपेश में आ जाती होगी, जिसपे हमने चर्चा भी की पहले कि देखिए बहुत बारीकी से चलना होगा यहाँ पे सरकार को, वरना अच्छा मैसेज उसके लिए कम से कम नहीं जाने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की भी गलती नजर आती कि उस वक्त जो खुद मामला जो कुछ भी है, देखिए वो अदालत के विचाराधीन है, अदालत ने उस पर अपना डिसीजन दे दिया है, उस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस मामले में जो कुछ भी होना है कानूनी तौर पे होगा, लेकिन लोगों की राय क्या बनती है वो हमारे सामने है। और सही बात है कि भाई अब हालांकि बहुत स्पष्ट टिप्पणी तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानूनी बातें हैं, लेकिन सीधे सीधे जो नजर आता है वो इनकी बात में कुछ दम भी नजर आता है कि भाई लालू यादव बाहर आ गए और एक बूढ़े व्यक्ति जेल के अंदर है। खैर ये अलग मसला है, ये लोगों की बात है, लोगों की भावनाएं हैं जो हमने रखी। कानून को अपना काम करना है। लालू यादव की बात हुई है तो ये खबर लगी है, बड़ी अहम है, लालू यादव के दामाद से संबंधित है। चिरंजीवी यादव उनके दामाद हैं, कैप्टन अजय यादव के बेटे। उन्होंने दावा ठोक दिया है गुड़गांव लोकसभा सीट से कि मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बनाया जाए, और यहाँ पे लालू यादव का जोर चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि लालू यादव की भी लॉबिंग होगी यहाँ पे, और लालू यादव लालू यादव की जरूरत कांग्रेस है, कांग्रेस की जरूरत लालू यादव आज नहीं है। ऐसे में लालू यादव का प्रेशर कांग्रेस पे कितना काम करता है इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उनको मना लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। हाँ, ये अगर हम कह सकते हैं कि अगर आज से 15 साल पहले वाले लालू यादव होते और कांग्रेस के साथ होते तो शायद यहां से अभी हम कह देते कि हाँ चिरंजीव यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि तब के लालू यादव का दम बहुत ज्यादा होता था जी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे थे तो यूपी से भी बात कर लेते हैं। किस तरीके से कल वहां पे जश्न का माहौल था, जनता परेशान है, विपक्ष में हाय तौबा है और मंत्री विदेश चले जाते हैं, इस तरह की खबर लगी है। और कल जो था वहां पर पूरा जश्न का माहौल था, सैफई महोत्सव को लेकर बात हो रही है।
और ये ठीक भी है कि इस पे चर्चा हो। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये कहा है कि ये नई बात नहीं है कि सैफई में कोई आयोजन हो रहा है, जलसा हो रहा है, जिसको लेकर हमें स्पष्टीकरण देना पड़े। ये हर साल होता है और ये महोत्सव हर साल मनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हमने देखा है कि राजनीति में कई दफे नेता क्या करते हैं कि कार्ड फेंकते हैं, पत्ता फेंकते हैं। जैसे कुछ ऐसी घटना हो गई जो कि दुखद है, उस दौरान नेताजी का बर्थडे होता है तो मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। तो वहां पे नेताजी का स्टैंड क्या होता है और यहां पे नेताजी का स्टैंड क्या होता है? इस साल जब प्रदेश दंगों की आग से झुलस रहा है, अभी तक उसकी आग बुझी नहीं है, उसकी समस्या अभी तक हम झेल रहे हैं, उसके समानांतर सैफई में महोत्सव हो, वहां आलिया भट्ट पहुंचे, रणबीर सिंह पहुंचे, सलमान खान पहुंचे, माधुरी दीक्षित पहुंचे और वहां पे जो जलसा नाच गाने का कार्यक्रम होता है वो सब कार्यक्रम हो, तो ये ठीक नहीं लगता है। दूसरी तरफ मंत्रियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो आजम खान के साथ विदेश दौरे पे हैं। तो ये चीजें यूपी में ही होती हैं और यूपी में होती रहेंगी। यही यूपी की सियासत है, वहां कब चीजें बदलेंगी इसका हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल, तो लेकिन यहाँ साफ तौर पर कि सरकार घिरती जा रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत सारी खबरें हैं। हम सोने चांदी का भाव देख लेते रेखा इसमें, जो कि हम बाजार से हर रोज देखते हैं। सर्राफा के कॉलम में यहाँ पे भाव लिखे होते हैं। सोना स्टैंडर्ड दिल्ली में जो भाव है 29,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी यहाँ पे 0.999 टच प्रति किलो दिल्ली में 44,300 रेट घटे हैं। सोना और चांदी दोनों में दिल्ली में 160 रुपया डाउन है दिल्ली में सोना, और चांदी जो है 1,050 रुपये डाउन है सर्राफा में दिल्ली में। एक बार फिर से बता दूं कि दिल्ली में सोने का भाव है 29,800 प्रति 10 ग्राम आज के दिन, दिल्ली में 44,300 प्रति किलो। जी बिल्कुल, तो ये थे सोना चांदी के भाव। थोड़ा सा हम खेल की खबर भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको, एक टेस्ट मैच चल रहा है भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका का, जहां पर गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल दिखाया है और पाक खिलाड़ियों को पर इतना दबाव बनाया कि वो ज़्यादा अच्छा खेल नहीं पाए। और रणजी मैच में रणजी के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने दिखाया कि श्रीलंका के गेंदबाजों ने पाकिस्तानी टीम पे कहर ढाया है और पाकिस्तानी टीम को बड़ी मुश्किल का सामना करना है। साथ के साथ